28 मई 2024 की सुबह लगभग 10:15 के आसपास एक महिला कांस्टेबल कुछ कागज लेकर एसएचओ के पास यानी कि इंस्पेक्टर के पास जाती है और जाने के बाद कागज उनके सामने रख देती है। अब एसएचओ को सिग्नेचर करने थे उन कागज पर। जैसे उन्होंने कागज की तरफ देखा, फिर उस महिला कांस्टेबल की तरफ देखा और महिला कांस्टेबल की तरफ देखने के बाद कहा कि तुमने अगर हमारी बात मानी होती तो शायद ये परेशानी महसूस ना कर रही होती। ये बात कहने के साथ साथ ही कुछ ऐसे अपशब्द, कुछ ऐसी बात कही जिससे कि महिला कांस्टेबल को गुस्सा आ जाता है। इतना गुस्सा आता है कि वो अपना आपा खो देती हैं। उनकी जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखा हुआ था। उस मिर्ची के पाउडर को उन्होंने खोला और खोलने के बाद तुरंत ही एसएचओ की आंखों में झोंक दिया। अब एसएचओ समझ ही नहीं पाए कि आखिरकार इतनी जल्दी, इतनी फास्ट आखिरकार हो क्या गया है। उस महिला कांस्टेबल के पास एक डंडा भी था जो अक्सर पुलिस वालों के साथ होता है। कहते हैं कि वो डंडा पुलिस वालों का एक गहना होता है, वैसे ही गहना जैसे कि उनके पास हथियार होता है। उस गहने यानी कि उस डंडे को उन्होंने उठाया और उठाने के बाद एसएचओ की तरफ बढ़ाते हुए एक के बाद 2-3 डंडे बहुत जोर के लगा दिए। जैसे ही पहले तो आंखों में मिर्ची पड़ी हुई थी, उसी का ही जलन, और दूसरा फिर डंडे पड़ जाते हैं तो उसकी और ज्यादा तकलीफ। अब वो एसएचओ इतना परेशान हो जाता है, तुरंत ही वो चीखने लगता है, शोर मचाने लगता है। अब क्योंकि थाने में कई और भी पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और एसएचओ का शोर सुनने के बाद तुरंत ही वहां भगदड़ मच जाती है। फिर मौके पर आके देखते हैं तो एसएचओ अपनी आंखें मसल रहे थे और वो आरोप लगाने लगे कि इस कांस्टेबल ने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया है। बस इतना था कि उस कांस्टेबल को एक ऐसी एकांत जगह पर ले जाया जाता है, जहां ले जाने के बाद महिला कांस्टेबल से ही उस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कार्रवाई करते, इससे पहले कि इस कांस्टेबल पर कुछ और आफतें आती, शाम होते होते लगभग 6 बजे के आसपास एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। और वो वीडियो इतनी तेजी के साथ वायरल होता है कि हर किसी के मोबाइल में पहुंच जाता है। ये महिला कांस्टेबल जो वर्दी पहनी हुई थी, उससे पहले ही उसने कुछ ऐसा वीडियो तैयार किया गया था। वो वीडियो तैयार होते होते बड़े बड़े अधिकारियों के पास पहुंच जाता है, बड़े बड़े नेताओं के पास पहुंच जाता है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच जाता है। बस इतना था कि उसके बाद फिर पुलिस की नींद टूटती है, उस महिला को ढूंढा जाता है और पता चलता है कि वो तो एक कमरे में एक तरह से कैद कर दी गई है और जल्दी जल्दी उसको छोड़ा जाता है ताकि ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बड़ा मामला सामने न जाए। कौन है वो महिला कांस्टेबल? दरअसल उस बातचीत में महिला कांस्टेबल ने जो वीडियो वायरल हो रही थी तो दरोगा यानी कि एसएचओ द्वारा अवैध संबंधों का भी जिक्र किया गया था। किसके साथ हैं उसके अवैध संबंध? कौन है वो एसएचओ? कौन है वो महिला कांस्टेबल और क्यों उसको पीटा गया था? आज की कहानी वो जो आज हर किसी की जुबान पर चल रही है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर, और रामपुर की ही एक तहसील है बिलासपुर, और बिलासपुर तहसील का एक थाना लगता है खजुरिया। दरअसल बात कर रहा हूं 23 मई 2024 की सुबह लगभग 10 बजे के आसपास इसी खजुरिया थाने में तैनात एक महिला कांस्टेबल दूसरी महिला कांस्टेबल यानी कि आरजू के पास जाती है और आरजू से जाकर कहती है कि आरजू, तुम्हारी एक स्कूटी है, मुझे स्कूटी दे दो, कुछ जरूरी काम है। बस मैं यूं गई और यूं वापस आई। दरअसल आरजू ने वो स्कूटी 7 दिसंबर 2021 को खरीदी थी। कम चलाया करती थी, इसलिए उसकी हालत एकदम नई जैसी थी। और अब हालांकि उसे यहां से लगभग 18 किलोमीटर दूर बिलासपुर रोजमर्रा की तरह डांक लेके जाना होता था और डांक लेकर वापस इसी थाने में आना होता था। डांके के रूप में इनका काम होता है। अब जैसे ही उस महिला कांस्टेबल ने स्कूटी मांगी तो स्कूटी उठाकर दे दी, क्योंकि स्कूटी है, ये तो एक आम चलन है, कोई किसी के पास सामान नहीं होता तो वो एक दूसरे से मांग लिया करते हैं। अब यहां से वो स्कूटी महज 100 मीटर या 200 मीटर के आसपास ही पहुंची होगी कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूटी टकरा जाती है और टकराते ही स्कूटी वो डैमेज हो जाती है। अब यहां शाम तक होते होते इस महिला कांस्टेबल को शायद इस बात की भनक नहीं लग पाई कि जो उसकी स्कूटी है वो टूट चुकी है, उसमें नुकसान हो चुका है। लगभग 1 लाख रुपए की स्कूटी किसी भी पुलिस वाले की, खासकर मैं कांस्टेबल की अगर बात करूं तो 30-40 हजार रुपए के आसपास सैलरी होती है। और जिस तरह से आज के दौर में महंगाई बढ़ रही है, इस महंगाई के दौर में अपने खर्च चलाना बहुत मुश्किल काम है। अब ऐसी स्थिति में कोई वाहन खरीदना, वो भी 1 लाख रुपए का या उससे ज्यादा महंगा, तो ये भी एक किसी मिडिल फैमिली के लिए वाकई मुश्किल काम है। जैसे ही महिला कांस्टेबल को यह बात पता चलती है कि उसकी स्कूटी टूट चुकी है, डैमेज हो चुकी है, तो वो थोड़ा परेशान हो जाती है। अब उस जो लड़की मांग के लेके गई थी महिला कांस्टेबल, उसी से आरजू कहती है कि तुमने जो मेरी स्कूटी ली थी, मेरी स्कूटी को ठीक करके वापस कर दो, नहीं तो सही नहीं होगा। कुछ इसी तरह से होते होते इन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है। कहासुनी कुछ ज्यादा हो जाती है, इसलिए जो जिसकी स्कूटी टूटी थी वो थोड़ा परेशान थी, क्योंकि उसे रोज बिलासपुर जाना होता था, फिर खजूरिया थाने आना होता था, डांक ले जाना लाना इस तरह से चल रहा था। जब यहां से बात नहीं बनती है तब आरजू ने परेशान होकर कहा कि मैं साहब से बात करूंगी, साहब यानी कि एसएचओ से शिकायत करूंगी कि तुमने मेरी स्कूटी को क्षतिग्रस्त कर दिया है, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर भी कराऊंगी। कुछ इस तरह की शिकायत थी, कुछ इस तरह की बातें थी। अब अगले ही दिन यानी कि 24 मई 2024 को आरजू जैसे ही थाने में जाती है, डांक लेती है और एसएचओ से जाकर कहती है कि साहब, इस तरह से मेरी स्कूटी को वो एक कांस्टेबल है वो लेके गई थी और उसने इसको डैमेज कर दिया है, उसका एक्सीडेंट कर दिया है, उसमें आप मेरी मदद करिए।
अब यहाँ जिम्मेदारी बनती थी एसएचओ की बात सुनने के बाद कोई ना कोई बीच का रास्ता निकालते, लेकिन उन्होंने बजाय मदद करने की, बजाय बात सुनने की, शायद बताते हैं कि ऐसा काम करना शुरू कर दिया जैसे एक पुलिस वाले अक्सर किसी भी फरियादी के साथ करते हैं, जो अक्सर पुलिस वाले किसी भी मामले को गंभीरता से लेते नहीं है। एसएचओ ने भी कुछ इस मामले को ऐसे ही हीला हवाली से लिया और साथ ही तरह तरह की बातें जब करना शुरू किया, तो बातचीत के दौरान ही इस महिला कांस्टेबल से एसएचओ ने कुछ ऐसे अपशब्द कहे, ऐसी बात कही जिससे क्या महिला कांस्टेबल को थोड़ा गुस्सा आया। और यहां तक भी कहा गया था कि जो महिला कांस्टेबल स्कूटी लेके गई थी, कहा कि देखो वो कितनी अच्छी है, मेरी सारी बात मानती है, काश तुम भी मेरी सारी बात मानो तो इस तरह की दिक्कत, इस तरह की परेशानी हो ही ना। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है। परेशान होने के बाद जाते जाते कहती है कि साहब मैं सीओ साहब से ही बात कहूंगी, क्योंकि बिलासपुर रोज ही तो उसे डांट लेके जानी होती थी। सीओ से मिलना हो या नहीं हो, लेकिन बाकी के जो कर्मचारी होते थे सीओ दफ्तर के, उनसे तो मिलना होता ही था। उसने जब ये बात इस महिला कांस्टेबल ने एसएचओ से कह के निकल जाती है, निकलने के बाद अपना जो रोजमर्रा था उसमें लग जाती है। अब ना कोई शिकायत ना कोई शिकवा, लेकिन इससे पहले कि महिला कांस्टेबल जाके सीओ साहब से कुछ बात कहती, कुछ परेशानी बयां करती, एसएचओ साहब ने शायद पूरी कहानी सीओ साहब को बयां कर दी, और जो बात कहने की थी वो, जो नहीं कहने की थी वो, सब कुछ एक तरह से पूरा जो एक अपने अधीनस्थ या अपने निचले दर्जे के कर्मचारी होते हैं उनके प्रति जो उनकी जो भी भावना रही होगी, वो सीओ साहब को उन्होंने ऐसा ब्रीफ कर दिया कि सीओ साहब के मन में भी उस महिला कांस्टेबल के प्रति कुछ ज्यादा अच्छी भावना शायद नहीं रही होगी। इसलिए अब बात आती है, थोड़ा वक्त आगे गुजरता है, लेकिन महिला कांस्टेबल ने अभी तक किसी से कोई शिकायत नहीं की थी। 27 तारीख को सीओ दफ्तर से फोन आता है बिलासपुर से, इसी महिला कांस्टेबल आरजू के पास कि आपको साहब ने बुलाया है, साहब आपसे बात करना चाहते हैं। अब महिला कांस्टेबल परेशान हो जाती है कि भाई मैंने तो अभी तक किसी से शिकायत की ही नहीं है, लेकिन ये इस तरह से सीओ साहब के पास बात पहुंच चुकी है, ये क्या बात हुई? यानी कि एसएचओ ने पहले से मेरे खिलाफ भड़का दिया उन्हें। अब इसके दिमाग में कुछ इस तरह की बात फिट हो जाती है। 27 तारीख को मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन 28 तारीख को उसे जाना ही था सीओ दफ्तर में, पहले एसएचओ के दफ्तर में, फिर सीओ के दफ्तर में। अब सुबह सुबह की बात थी, जब अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपनी डाक, ये सब जो रोजमर्रा का काम होता था, एसएचओ के सामने जाके अपना कागज रख दिए, क्योंकि 24 तारीख को कुछ ऐसा कहा गया था, इस महिला कांस्टेबल का दावा है, जिसकी वजह से उसे आघात पहुंचा, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, जिसकी वजह से कुछ ऐसा बोला गया कि जिसे उसने मन में ठान लिया था कि आगे कुछ भी हो सकता है। उसके हाथ में एक डंडा होता है जो पुलिस वालों का होता है, जेब में एक मिर्ची का पाउडर रखी जाती है जो पॉलिथीन से पैक था। उसके बाद वो बातचीत कर रहे थे, तभी एसएचओ ने कुछ वही बात जो 24 तारीख को कही थी, वही बात 28 तारीख को दोहरा दी। अब इस बात पे वो थोड़ा गुस्सा जाता है। उसने मिर्ची का पाउडर खोला और खोलने के बाद एसएचओ समझ ही नहीं पाया, उसको उनकी आंखों में झोंका। आंखों में झोंकने के बाद तुरंत ही 2-3 डंडे भी मार दिए। अब मामला शोर मच जाता है। उसके बाद फिर बाकी लोग आते हैं, आंखें मसली जाती हैं, धोई जाती हैं, आंखों से जो जलन थी उसको खत्म किया जाता है। अब ऐसे जो गुस्सा था, अपना गुस्सा तो निकालना ही था। अब क्योंकि जो भाई स्टेशन इंचार्ज हो उसके साथ ऐसी वारदात हो जाए तो जाहिर सी बात है, अब एक ऐसे कमरे में लेके जाया गया। उस कमरे में लेने के बाद एक और महिला कांस्टेबल, ये दावा किया जा रहा है कि ये वही महिला कांस्टेबल है जो कि स्कूटी मांग कर ले गई थी, उसी से इस महिला कांस्टेबल को खूब पिटवाया जाता है और पीटा जाता है। ये भी कहा जाता है कि फिर से अपशब्द कहे थे, कुछ ऐसी बात कही थी जो शायद उसे बुरा लग रही थी। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि इसी महिला कांस्टेबल ने अपने पास एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ था, जब वो लगातार सीओ दफ्तर से फोन भी आ रहे थे, उधर एसएचओ से सही से बात नहीं कर रहा था। इस तरह से परेशान होकर उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाने के बाद वो एक पत्रकार को भेज दिया, कहा कि भैया मेरे साथ कुछ ऐसी तरह की बातें। अब उस पत्रकार ने उस वीडियो को किसी और ग्रुप में, दूसरे तीसरे चौथे इस तरह से ग्रुप में वो वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है। वो कुछ इस कदर वायरल होता है कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में, उत्तर प्रदेश की हर एक पुलिस डिपार्टमेंट के हर एक व्यक्ति के पास वो वीडियो पहुंचने लगता है। उसमें उस महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाया कि खाकी वर्दी पहनकर कुछ लोग भेड़िए बन गए, ये खाकी की आड़ में भेड़िए हैं। मैंने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। और ये इस तरह के लोग हैं, अगर इन्हें 1000 रुपए ना मिले तो कितनी दिक्कत खड़ी हो जाती है। किसी को भी अपराधी बना देते हैं, किसी की भी स्कूटी में तमंचा लगाया और उसे अपराधी बना सकते हैं। इनसे कोई भी अगर पंगा लेगा तो जाहिर सी बात है ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। महिला सिपाही ने यहां तक बोल दिया कि जो महिला सिपाही मेरी स्कूटर लेके गई थी, दरअसल उस महिला सिपाही, उस कांस्टेबल के साथ इस एसएचओ के जो थाने में तैनात है उसके अवैध संबंध हैं। ये दोनों साथ बैठे रहते हैं एक ऐसी जगह पर जहां पर ना कोई सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना कोई, एक झोपड़ी टाइप की बनी हुई है जहां अक्सर फरियादों की सुना जाता है, और वही महिला कांस्टेबल को लेकर अपने साथ अक्सर बैठा रहता है वो। और इसीलिए मेरी सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि वो उसके साथ थोड़ा अंतरंग रिश्ते में रहता है। तो इस तरह के तमाम तरह के जो आरोप थे वो वीडियो के माध्यम से लगा दिए गए। अब जब वीडियो के माध्यम से जब आरोप लगाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है फिर तो हड़कंप मच गया। अब वो डीजीपी ऑफिस से लेकर मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर तमाम तरह जगह से बात चल रही थी। उधर ये महिला कांस्टेबल जो थाने के अंदर एक कमरा था उसमें लगातार उसे पीटा जा रहा था। इसी बीच में ये भी पता चला था कि ये कहा जाता है कि इसके जो चाचा हैं, इसकी जो माँ है, इसका जो भाई है, इन सबको बुलाओ और जब ये आएंगे तो उनके खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे, यानी कि उनको भी जेल भेजेंगे। कुछ इस तरह की बात जब इस महिला कांस्टेबल ने सुनी थी, इस थाने के अंदर ही कुछ ऐसी साजिश चल रही थी, तो वो घबरा जाती है।
तब ये सोचकर कि जो उस पर आ रही है वो आ रही है, अगर परिवार पाई तो कौन बचाएगा, उसके परिवार में तो ज्यादा कुछ लोग ऐसे है भी नहीं, गरीब फैमिली से बिलोंग करती है। तभी ये सोचकर उसने परेशान होकर ये वीडियो उसने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था और शाम 6 बजे तक ये वीडियो वायरल हो जाता है और वो महिला कांस्टेबल को फिर छोड़ना पड़ता है। वायरल हो जाता है कुछ ज्यादा, फिर अगला दिन आता है, अखबारों में छप जाता है, सोशल मीडिया पर फिर अखबार में खबर चलने लगती है, टीवी पे खबर आने लगती है। अब हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार आरजू की समस्या क्या है। अब आरजू अपनी स्कूटी के लिए लगातार शिकायत कर रही थी, क्योंकि अब चारों तरफ से पब्लिक का प्रेशर बन जाता है, बड़े अधिकारियों का प्रेशर बन जाता है। तो पुलिस ने अपनी जान बचाते हुए 29 मई 2024 को FIR नंबर 090 आईपीसी की धारा 279 और 427, वो सामान्य सी धारा है। या एक में धारा में तो यह है कि 50 रुपए से ज्यादा किसी का नुकसान, एक यह है कि किसी के वाहन को क्षति वगैरह चोट पहुंचाना, एक में 3 महीने की सजा है और एक में लगभग 2 साल की सजा अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो। यानी कि वो सामान्य से धारा लिख के, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर बढ़ गया था, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह वीडियो वायरल हो रही थी। और इस मामले की जांच जो सीओ साहब होते हैं संगम उनको दे दी जाती है। उन्होंने फिर जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया, उसमें 8-9 पुलिस वालों के बयान ले लिए गए। अब ये महिला बार बार एक बात कह रही है कि मुझे ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर CCTV कैमरे थे लेकिन वो काम नहीं कर रहे थे, उनकी जांच कराई जाए। अब जब अलग अलग मीडिया वालों ने इंटरव्यू लेना शुरू किया तो उनके पुराने पन्ने भी खोल दिए गए। दरअसल ये महिला कांस्टेबल बिजनौर का एक थाना लगता है भीमपुर, उसी क्षेत्र के किसी गांव की रहने वाली है। साल 2016 में इस महिला कांस्टेबल की उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल के तौर पर नौकरी लग जाती है और पहली पोस्टिंग मिलती है सीतापुर में। सीतापुर क्योंकि इसके घर परिवार से थोड़ा दूर पड़ता था, तो इस महिला कांस्टेबल ने किसी भी तरकीब से जुगाड़ बढ़ाकर अपना ट्रांसफर ले लिया और ट्रांसफर हो जाता है उत्तर प्रदेश की जिला संभल में। संभल में महिला थाने में पोस्टिंग हो जाती है, क्योंकि एक ऐसी जब थाने में रहते हैं तो वहां भी कई महिला कांस्टेबल या किसी से थोड़ा सा आपस में विवाद हो जाता है और इसी बीच में जो PRD एक जवान होती है महिला, तो उससे कहासुनी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने कुछ अपशब्द बोले और उन्होंने कुछ ऐसी बात कही जिससे इस महिला कांस्टेबल को बुरा लगा। जब यहां से कोई सुनवाई नहीं होती, परेशान होकर ये SP के दफ्तर जाती है एक प्रार्थना पत्र लेकर, और SP के दफ्तर में प्रार्थना पत्र ले जाने के बाद वहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहती थी। लेकिन PRO ने देखा कि यहाँ पर क्यों आई हो, किस काम से आई हो, तो उन्होंने बताई पूरी कहानी। तो PRO ये दावा किया जाता है कि PRO ने कहा कि अधिकारी का मूड खराब हो सकता है, तुम्हारी नौकरी जा सकती है, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तमाम तरह की इस तरह की बातें होती हैं। और इस तरह की बात होने के बाद कुल मिलाकर उस महिला कांस्टेबल को वापस भेज दिया जाता है और इस महिला कांस्टेबल की शिकायत को सुना ही नहीं जाता। जब शिकायत नहीं सुनी जा रही थी तो ये महिला कांस्टेबल परेशान होकर घर आती है और उसके बाद में स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस शिकायत को उच्च अधिकारियों को भेज, यानी कि SP को भेज देती है। तो ये पूरी कहानी थी किस तरह से PRD जवान से झगड़ा हुआ था। अब इस जो रामपुर के खजूरिया थाने में जो झगड़ा हुआ है, SHO पर मिर्ची पाउडर फेंका गया, साथ ही लाठी से, उस पर जो पुलिस की लाठी होती है, डंडा होता है, उससे वार किया गया। उसके साथ साथ इस महिला के जो पति से विवाद था उसको भी जोड़ दिया गया, और साथ ही जो उससे पहले जिले में जो तैनाती थी, जिले का नाम है संभल, उसकी जो कहानी थी उसको भी जोड़ दिया गया। और इसी तरह से बताया गया कि इस महिला का जो थोड़ा गुस्सैल स्वभाव की है, इस तरह से बात करती है। अभी मीडिया में जो चल रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले की, यानी CO साहब इस मामले की जांच कर रहे हैं। जिस तरह से जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस तरह से भविष्य में शायद इस महिला कांस्टेबल को इंसाफ मिले या ना मिले, इसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन SHO पर जो आरोप लगाए गए थे महिला कांस्टेबल के द्वारा, उस SHO के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कार्रवाई ना हो, क्योंकि महिला कांस्टेबल कह रही है कि उसके खिलाफ तो कार्रवाई हो गई क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया गया है और बाकी किसी पर कोई गाजगिरी नहीं है। उसका जो नुकसान था ना, उसकी अभी तो कोई भरपाई हुई है और वो सस्पेंड होने के बाद अब पुलिस लाइन में रहे, और जब पता नहीं कब तक वो सस्पेंड रहेगी, क्योंकि हालांकि बड़े अधिकारी इनके SP राजेश द्विवेदी का ये कहना है कि इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन वीडियो वायरल ना होता तो शायद उस दिन इस महिला कांस्टेबल के साथ पता नहीं कितनी पिटाई होती, जैसा महिला कांस्टेबल कहती है। दोस्तों, जाते जाते आज रिंकू और उनकी पत्नी है रेनू, जो कि सोनीपत के रहने वाले हैं, आज इनकी शादी की सालगिरह है। इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही तेलंगाना का एक निजामाबाद एक इलाका है, एक जगह है, वहां पर एक मोहम्मद हाजी हैं, वो बताते हैं कि पति और पत्नी दोनों ही नबीना हैं। वो हमारी कहानियों को बहुत सुनते हैं। साथ ही उन्हें अतुल शर्मा मैडम की द्वारा सुनाई गई कोठे की कहानियां जो थी अलग अलग, वो कहानियां उन्हें बहुत पसंद आई। तो आप हमारे श्रोता हैं और हम आपका शुक्रगुजार करते हैं, क्योंकि आप देख नहीं पाते, आप आवाज के माध्यम से सब चीजों को बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो मेल मिला था वो वाकई मैं बड़ा प्रफुल्लित हो गया और खुशी हुई मुझे कि आप इतना ख्याल रखते हैं, पता नहीं किससे कैसे करके मेल लिखवाया होगा। जाते जाते ये हंसराज, नरेश सिंह, कुलदीप, उदयपाल, शहबाज, आर्यन, आसिम, उनकी पत्नी शबनम जलेसर से हैं, लकी सिंह, राशिद खान, विनोद कुमार, पुष्पा सिंह, हितेश पटेल, कामनी सिंह, सोनम सिंह, शशि अग्रवाल, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।